नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। भारत के हर से सैनिक का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के संरक्षण में तैयार किया जाता है। यानी ये क्या है, ये दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा, सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब जान लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो फर्स्ट नंबर पर है वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है जो अगले साल 1 मार्च तक रहता है। नेक्स्ट है बजट अनुमान यानी बजट एस्टिमेट। वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किया गया आय और व्यय बजट अनुमान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजकोषीय घाटा यानी फिकल डिफेक्टिव। राजकोषीय घाटा का उपयोग सरकार की कमाई उसके खर्च से कम होने पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का अर्थ है कि सरकार की कमाई उसके निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार घाटा। व्यापार घाटा का अर्थ है कि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो। नेक्स्ट पॉइंट है विनिवेश। ये क्या होता है, जब सरकार सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी यानी शेयर बेचती है, यह प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री के द्वारा यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। वित्त मंत्री के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों का विभाग के द्वारा। आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में, और तैयार किया जाता है किसके द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950-51 में। 1950-51 में भारत का पहला यानी फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बजट के एक दिन पहले। बजट के एक दिन पहले भारत में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.9 यानी 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 यानी 2024 के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 4.9% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.2% यानी 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 3.2 यानी 3.2% रह गई है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार विदेश में बसे भारतीयों ने कितने अरब डॉलर भारत में भेजे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 124 अरब डॉलर। 124 अरब डॉलर आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार विदेश में बसे भारतीयों ने भेजे हैं।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जंक फूड और अनहेल्दी खाद्य पदार्थों के सेवन से कितने प्रतिशत बीमारियां हुई हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 54% यानी 54%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार जंक फूड और अनहेल्दी खाद्य पदार्थों के सेवन से यानी खाने से 54% की बीमारियां हुई हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार प्रति वर्ष कितने लाख रोजगार की आवश्यकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 78.5 यानी 78.5 लाख आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार प्रति वर्ष रोजगार की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सौर घर योजना से कितने गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने का अनुमान लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य सोलर महत्व संगठन द्वारा लगभग 17 लाख रोजगार देना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री सूर्य घर यानी सौर घर योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में लगभग 75,021 करोड़ के लागत से की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.5% यानी 7.5% वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर हो गई है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रही? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8.2% यानी 8.2% वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत की महंगाई दर कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4.5% यानी 4.5% वित्त वर्ष 2024 में भारत की महंगाई दर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7% यानी 7%। वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? 7% यानी 7%। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5% से 7%। 6.5% से 7% वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य सलाहकार यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत के वर्तमान वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब देखते हैं टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया जाता है? ऑप्शंस हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मेरे द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024 के बारे में दी गई जानकारी, बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।